जो जातियां हैं खास करके शूद्रों में, ये सब लोग कब एक होंगे? गांधी अमर रहे होते हैं लेकिन बाबा साहब नहीं। ईद के जुमले इधर नहीं आते और हम ही सदियों से बुनियाद के पत्थर हैं, बुनियाद के पत्थर नजर नहीं आते। हम लोग को बचपन में ही संविधान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन हमको क्या पढ़ाया जाता है? सरस्वती। कहते हैं बाबा साहब ने हमको क्या दिया है, ऐसे लोग आप। हमने कहा जितने भी नौकरी पाए हैं सबसे पहले जाएंगे बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। बौद्ध जी कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज के कोनो लड़की बताओ। मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का प्रदेश संयोजक हूँ और अधीनस्थ कृषि सेवा संघ का मैं प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। बाबा साहब की 131वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। समता, समानता, बंधुत्व के भाईचारा के साथ समाज का विकास होना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से बाबा साहब को लोग अब जानने लगे हैं। आप भी समाज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे गांव में ऐसे जाते होंगे, बहुत सारे मोहल्ले में ऐसे जाते होंगे जिनको भी अभी तक वास्ता ही नहीं कि संविधान क्या है, बाबा साहब क्या हैं। तो निश्चित रूप से अगर इतने लोग मना रहे हैं बाबा साहब को, बाबा साहब के विचारों को आगे लेकर के आ रहे हैं, हज़ारों संख्या में आप भी अपना चैनल चला रहे हैं, तो बाबा साहब के विचार निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और उन विचारों के माध्यम से ही बाबा साहब का मिशन हो सकता है। और क्योंकि बाबा साहब के जो विचार थे अभी तक दिख नहीं रहे थे, अब आने लगे हैं सामने। कि कहा गया है कि कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के चर्चे और कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो सदियों से बुनियाद के पत्थर हैं और कभी बुनियाद के पत्थर नज़र नहीं आते। तो बाबा साहब तो बुनियाद के पत्थर थे। इस देश की जो संरचना है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, बुनियाद के पत्थर थे। वो आज तक लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे, अब आने लगे हैं। तो निश्चित रूप से जो युवा है हमारे देश का, हमारे समाज का, वो उभरेगा और समानता आएगी। यही तो बाबा साहब का मिशन क्या था? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन तो एक तरह से आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि आप लोग शिक्षित हो जाइए, है ना। और अगर हमारे यहाँ पे जो असमानता देखी जाती है, कम से कम हम उस चीज़ को दूर करें, समानता स्थापित करें। और सबसे बड़ी चीज़, शिक्षा लोगों तक पहुँचनी चाहिए और हर घर में शिक्षा पहुँचनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षा अपने आप को खुद उन्होंने अपने आप को इतना शिक्षित किया, फिर उसके बाद में क्या किया, लोगों तक उसको पहुंचाने का काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद में आप जानते ही होंगे और बहुत सारे लोग ये जानते ही हैं कि पहले की हमारी स्थिति क्या थी, भारत देश किन स्थितियों से जो है अब जा कर के इस तरह से उभर करके आ रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा है वो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप देख रहे हैं कि जितने सारे लोग अब जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं तो नज़रिया बदल रहा है, लोग जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए लाखों लोग लगे हैं, लेकिन उस मिशन को पूरा करने का फार्मूला क्या है? सभी जितने भी संगठन हैं उनको हम लोगों ने एक नारा दिया है जी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष बनो की जगह पे शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। एक नारा है। इसके माध्यम से हम लोग दूसरों को, सबको एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा एक हम लोगों का और भी है कि जितने बौद्धिस्ट, बुद्ध और अम्बेडकरवादी हैं सब एक साथ मंच साझा करें जी। हम लोग ये इस पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ लगभग 30-35 संगठन जब भी कार्यक्रम होता है तो उस पर आते हैं। आपके हिसाब से जो है किस तरीके से जो बाबा साहब ने जाति पात का विनाश किताब लिखा है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, उनका उद्देश्य यही था कि जो ये असमानता है सभी लोग समान हो जाएं। लेकिन ये जो जातियां हैं खास करके शूद्रों में, ये सब लोग कब एक होंगे? आज़ादी के बाद से जब से संविधान लागू हुआ है तब से काफ़ी कुछ जातवाद में परिवर्तन हुआ है। जो जातियाँ बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था कायम की गई थी मनुस्मृति के अनुसार, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। बस अब थोड़ा सा ये है कि हम अपनी जो जिनकी लड़ाई या कहें जिस असमानता की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे, उनको स्वयं थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है कि वो स्वयं पासी, कोरी, गडरिया, पासी में बटे हुए हैं। अभी आप कहेंगे तो चमार, कहेंगे पासी, ये चीज़ें खुद आप जब ख़त्म होगी तो ऊपर लेवल जो ऊपर अपने को ऊपर जात बताते हैं उनके अनुसार जात, तो वो खुद जो है जातिवाद समाप्त करेंगे। और अब ये समाप्त भी हो रहा है। जब अगर मैं पूछूं कि जातिवादी कौन, तो आप क्या बताएंगे? जातिवादी कौन अगर आप कहेंगे तो जो भी उच्च वर्ग की मानसिकता रखता हो कि हम एक वर्ग विशेष से हैं, वही जातिवादी। जैसा कि सबसे ज़्यादा आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मण जातिवादी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर, उनका विचारधारा, जैसे कुछ के अंदर समानता है
कुछ के अंदर समानता, वो अपने को उच्च मानते हैं, तो उनके अंदर भी विचारधारा परिवर्तन हो रहा है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि हमको ब्राह्मणों से घृणा नहीं है, उनके विचारों से घृणा है। जी, विचार तो किसी भी के भी गड़बड़ हो सकते हैं। जी जी जी। तो जो बाबा साहब का जो एक मिशन था कि जाति मुक्त भारत हो, बौद्धमय भारत हो, वो आपको क्या लगता है कब सफल होगा, ये चीज़ बताइए। इसमें अभी बहुत समय लगेगा इसको, क्योंकि जागरूकता अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। तमाम मीडिया के माध्यम से, आप सबके चैनलों के माध्यम से बढ़ रही है। अभी इसमें प्रयास बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप पूछ रहे थे कि जाति जो ये है कैसे ख़त्म होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से बाबा साहब जब इस पर काम कर रहे थे कि हमारा समाज एक हो, देश के सभी शोषित एक हों, तो जाति को आधार मानकर काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। वो लगभग 50,000 किताबों से ज़्यादा पढ़े हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग होंगे भी संविधान के प्रस्तावना नहीं पता होगी। हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा कम से कम 4 किताबें ज़रूर अपने जीवन में, जो आदमी समाज के लिए काम करता है, बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए काम करता है। एक तो जो है जाति का विनाश, दूसरा गुलामगिरी, तीसरा मंडल कमीशन और संविधान। और इन चीज़ों को बहुत पहले, सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए जब आपको समाज के प्रति प्रेरणा हो। जब ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से 50,000 उनके किताबों का, उनके पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ है, उन चीज़ों को हम पढ़ पाएंगे तो शायद इसमें समानता आ जाएगी। हम ऊंच नीच का जो भेद है, जो हम बड़ा कि हम बड़ा, ये भावना कम हो जाएगी। आप शिक्षक हैं, लेकिन विद्यालय में बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाता है, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे जो है 15 अगस्त हो। गांधी अमर रहे होते हैं, लेकिन बाबा साहब क्यों नहीं? बिल्कुल, ये तो अब आज शायद बाबा साहब होते या महात्मा गांधी होते तो हमारी जो युवा पीढ़ी इतनी जागरूक हो गई है, वो आज पूछती कि आपने क्या किया है समानता के लिए। निश्चित रूप से बाबा साहब और अंबेडकर के बीच बहुत सारा मतभेद था। वो बाबा गांधी के विचारों को बढ़ाना चाहते हैं, उच्च नीच का भेदभाव करना चाहते हैं, और बाबा साहब के विचारों को दबाना चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों को आप क्या कहेंगे? आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? नहीं, ऐसे शिक्षकों को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। वो पढ़े नहीं है, हमने कहा, तो किताबें नहीं पढ़े हैं वो, इसीलिए बाबा साहब को छिपाते हैं। बिल्कुल वो छिपाते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि अगर हम बाबा साहब को बता देंगे तो हमारा जो धंधा चल रहा है चौपट हो जाएगा। ये और जो आप बात कर रहे थे भेदभाव की, जातिवाद की, आप अपने ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी भेदभाव और जातिवाद वगैरह चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जो अभी आपने पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिक्र क्यों नहीं किया जाता है, यहीं पे निकल के आ जाता है। यहीं से तो फिर माइंड जो है ये क्वेश्चन करने लगता है कि अरे भाई, जो बंदा इतना नॉलेजेबल पर्सन है, जहाँ बाहर के देश में उनको कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज, और वहाँ यहीं के लोग जो है ऐसा बर्ताव करते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं भाई, जब इतनी बड़ी हस्ती के लिए जिन्होंने भारत का संविधान दिया, उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, ऐसा मतलब जो है उनको डिवाइड किया गया है। हमको मतलब कि आप देखिए सिलेबस में उनका जिक्र उतना नहीं होता है। हम लोग को बचपन में ही संविधान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन हमको क्या पढ़ाया जाता है? सरस्वती वंदना वगैरह पढ़ाया जाता है। लेकिन आज भारतीय संविधान है, आपको हर एक चीज़ का अधिकार है। आज आपको किसने रोका है इन सब चीज़ों को मानने के लिए? तो वही तो मैं, देखिए, हम पहले अपने आप को तो ये कर लें कि हाँ हम मानते हैं कि नहीं। तो हम नहीं मानते हैं, हम किसी देवी देवता भगवान को नहीं मानते हैं। इस चीज़ की हम पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ पहले हम दूसरों को बताने जा रहे हैं, कम से कम पहले उसको हम अपने आप लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं वही चाहता हूँ कि लोग और भी जाने। तो उसी जो भी ऐसा मंच मिलता है तो मैं उसके जरिए अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई देखिए, ऐसा है कि हमने ये चीज़ें जो है तर्क के माध्यम से देखी, जाने की हाँ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो उस चीज़ को हटाना चाहिए। अगर नहीं हटा पा रहे हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उस चीज़ को धीरे धीरे करने की कोशिश करें। एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि बचपन में क्या होता है कि हमको जब छोटे होते हैं तो हम लोग कुछ खाना पीना होता है, थाली में दिया जाता है, तो हमको खाने पीने में कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। जैसे जीरा हमको नहीं पसंद आता है या लहसुन नहीं पसंद आता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि इसको नहीं खाएंगे। तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको निकाल देती हैं। तो हम वो सिर्फ उतनी चीज़ खाते हैं जो हमको पसंद आता है। तो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हमको वो चीज़ें पसंद आने लगती हैं, तो हम जीरा भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं। तो उसी तरह से जो चीज़ें हमको अभी समझ में नहीं आ रही, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं आ रही कि भाई ये बंदा कैसे बोल सकता है कि भगवान नहीं है यार, देवी देवता नहीं है, इनकी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, कोई कर्मकांड नहीं करना चाहिए, कैसे बोल सकता है? तो अभी आप इस सारी चीज़ें ना मानिए, कुछ चीज़ों को आपको जो समझ में आ रहा है उस चीज़ों को आप मानिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे फिर आप जीरा और लहसुन सब कुछ खाएंगे, सब कुछ आप मानेंगे। जैसे कि जो संवैधानिक पद को पा जा रहे हैं, या नेता बन जा रहे हैं, या विधायक बन जा रहे हैं, या प्रधान बन जा रहे हैं, या जो है उनको सरकारी नौकरी मिल जा रही है, वही लोग बाबा साहब का नाम नहीं लेते हैं। खास करके जो अनुसूचित जाति या पिछड़ा जाति के आते हैं, लेकिन वो बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा साहब ने हमको क्या दिया है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? लैक ऑफ नॉलेज,
उनको नॉलेज की जो है कमी होती है। उनको पता है बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उनको सब पता है, बाबा साहब के संविधान से हमको अधिकार मिला है, लेकिन वो कहते हैं बाबा साहब ने हमको क्या दिया है। एक ईगो आ जाता है, एक लेवल पे पहुंचने के बाद में ये हो जाता है कि भाई हम यहाँ पहुंच गए हैं, फिर हमको हमारा एक एनवायरनमेंट बन जाता है, तो ये होता है कि हम अब अपने आप रहते हैं, क्या हम तो बन ही गए हैं। एक ये जब भावना आती है तो फिर उसके बाद में बाकी चीज़ें फिर हमको दिखना बंद हो जाएंगी, तो वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जो जैसे इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम नौकरी पा जाते हैं तो नौकरी पाने के बाद में एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि कहीं कोई मंदिर रहेगा, तुरंत जाएंगे, उस पर माला चढ़ा के आएंगे, प्रसाद बांट के आएंगे। ठीक, नौकरी हम पा रहे हैं बाबा साहब के वजह से, उनके रिजर्वेशन के आधार पे हम नौकरी पा रहे हैं। ठीक, जाते किस जगह पे, किसी मंदिर पे हम प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। उस समय क्या होता है कि उनको नॉलेज भी है, यही तो मैं ठीक है, वो जान भी रहे हैं कि बाबा साहब को हमको मानना है। मैं भी नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ। हम चाहें तो कमरे में बैठे रहें, ठीक, लेकिन उनकी विचारधारा को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों। ऐसा कुछ परसेंट है, जब हम नौकरी पाए, मैं आपको बताऊं आपके मंच के माध्यम से कि मैं जब नौकरी पाया तो हमारे साथ में 6000 लोग नौकरी पाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से उस केस को फाइनल करवाया। जब फाइनल करवाया तो हमने पूरे प्रदेश में घोषणा किया, क्योंकि मैं लीडर था, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा था, तो हमने कहा जितने भी नौकरी पाए हैं सबसे पहले जाएंगे बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। और वही नहीं, आज हम बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हम लोग अंबेडकर जयंती, जो कर्मचारी संघ के माध्यम से हर तरह से सचिवालय में, अभी हम 21 तारीख को अंबेडकर जयंती मनाए सचिवालय के अंदर में। तो अब ये जो मूवमेंट बन रहा है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। क्या होता है ना कि हम भाई आप मिल गए तो हम आपसे जय भीम करेंगे, भाई साहब मिल गए उनसे जय राम करेंगे, शर्म आती है हमको। वो अपने दिमाग में ये रहता है कि भाई हम शेड्यूल कास्ट के हैं, ये एक मानसिकता भरी हुई है। ये नहीं बाबा साहब का नाम लेगा, हाँ, वो शेड्यूल कास्ट का है, ठीक, सिर्फ ये दिमाग में भरा हुआ है कि जो बाबा साहब का, जो कि ऐसा नहीं है। बाबा साहब को एक सीमित दायरे में रखा गया था। अभी तक क्या हुआ कि अभी ऐसे लोगों को जो बाबा साहब का नाम नहीं लेते हैं, जो बाबा साहब का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे बेवकूफ लोगों को आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं बाबा साहब ने हमको क्या दिया। शेड्यूल कास्ट के सबसे ज्यादा बैंक में अधिकारी होते हैं, लेकिन जब लोन देना होता है, हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी जाएगा वहाँ पे तो उसको लोन नहीं मिलता है। शेड्यूल कास्ट का ही अधिकारी वहाँ बैंक में बैठा है और शेड्यूल कास्ट के आदमी को लोन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो सोचता है कि ये जमा नहीं करेंगे। देखिए देश में कितने लोग हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जा रहे हैं। हमारा किसान मजदूर तो 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए ही लोन लेता है। ये जो मानसिकता भरी हुई है, इनकी दूषित मानसिकता है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो ऐसे लोग हैं, इन लोगों को समाज के द्वारा ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और जाते जाते मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि लोग बाबा साहब की जयंती पे या कोई भी महापुरुष की जयंती होती है तो खूब दहाड़ते हैं कि जात तोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन जो दहाड़ते हैं या जो सुनने वाले लोग होते हैं, क्या वो वास्तव में वो कहते हैं या गुमराह करते हैं या खुद करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्या कहेंगे? नहीं करते हैं। अगर एक सच बताएं, एक बौद्धिस्ट कार्यक्रम हो रहा था, ठीक है, लखनऊ में कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम था। हम भी साई संजोग गए थे। तो उसमें बौद्ध जी कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज के कोनो लड़की बताओ। सर थे, उन्होंने कहा कि भाई आपका कौन समाज है? आप बौद्धिस्ट हैं। बौद्धिस्ट का मतलब है कि आप किसी जाति के नहीं हैं, ठीक है, आप शेड्यूल कास्ट या ओबीसी नहीं है, जनरल नहीं है, आप एक ऐसी विचारधारा मानव हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी जाति का ये जो मतलब एक अम्बेडकरवादी दूसरे अम्बेडकरवादी, हाँ, जो है अपनी जात के लिए अपने जात पे मर मिट रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कि आपने देखा कि तमाम वार्तालाप हुई और तमाम मुद्दे पे बहस हुई। आप इन तमाम चर्चा पे क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है तो उसको बताइएगा। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ले जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।